सल सफलगे वर्धवस्तु सदा गणेशंबिकाभ्यां विशेष अर्घं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। अपने सर करिए हाथ लंबोदराय सकला जगदिता नागाननाय यज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तेभ्यो नमो नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमस्कारं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। समर्पयामि भ्यो नमो नमः। समर्पयामि भ्यो नमो नमः। माथे लगे। इसी लोग एकत्र होकर के विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे मानव का कल्याण हो। यही सोच विचार कर रहे थे कि उसी समय व्यास जी के शिष्य सूत जी आ गए और सूत जी को देख करके ऋषियों ने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु आप सही समय पे आए हैं। सूत जी ने बोला कि आप लोग की क्या समस्या है। तब ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु हम लोग मानव कल्याण के लिए सोच रहे हैं कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे मानव का कल्याण हो। तो सूत जी ने कहा कि देखो एक बार जो है नारद भगवान मृत्युलोक में आए और यहाँ के प्राणियों के कष्टों को देख करके नारद भगवान को बड़ा दुख हुआ और नारद भगवान ने जो उपाय बताया वही मैं आप विष्णु भगवान ने नारद भगवान को जो उपाय बताया वही उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक बार की बात है कि नारद भगवान मृत्युलोक में आए और यहाँ पे घूम घूम करके उन्होंने देखा कि लोग अनेक प्रकार के कष्टों का वो दुख भोग रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। और ये सब देख करके नारद भगवान विचलित हुए और उनके मन में ये विचार आया कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे मानव का कल्याण हो। और यही जानने के लिए नारद भगवान जो है मृत्युलोक से विष्णुलोक पे गए और भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु मैं मृत्युलोक से होकर के आ रहा हूँ, वहाँ के प्राणियों के कष्टों को देख करके बड़ा कष्ट हुआ। आप कहते हैं कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो हे प्रभु ऐसा भेदभाव क्यों हुआ। सबको आपने एक जैसा क्यों नहीं बनाया। कोई रोगी है, कोई दुखी है, कोई सुखी है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद देखो मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूँ। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको जीवन में फल प्राप्त होता है। नारद भगवान ने कहा कि प्रभु यदि मानव से कोई भूल हो जाए तो उसके गलती को सुधारने का समय और मौका मिलना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ हे नारद अगर कलयुग का प्राणी इस युग में जो है कलयुग का प्राणी कलयुग में भगवान सत्यनारायण के कथा को सुनेगा, उसके व्रत को करेगा तो उसके जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। हे नारद इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद भगवान ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि भगवान सत्यनारायण की कथा में क्या क्या लगेगा। भगवान की कथा कब सुना जाए, किस समय सुना जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान सत्यनारायण की कथा किसी भी समय सुना जा सकता है और संध्या को अगर सुना जाए तो अति उत्तम है। बाकी कोई समय निश्चित नहीं है, जब इच्छा हो तब सुन ले। अपने भाई बंधुओं को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके भगवान सत्यनारायण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की जो कथा सुनता है उसको मनोवांछित फल मिलता है और उसकी सर्व मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। हे नारद इसमें कोई संदेह नहीं। और भगवान विष्णु ने कहा कि देखो कलयुग में जो है विष्णु का ही स्वरूप भगवान जो है सत्यनारायण है। कोई इन्हें सत्यदेव कहता है, कोई सत्य इनको काल कहता है,
कोई सत्यनारायण कहता है, लेकिन ये विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए हे नारद, कलयुग के प्राणी को भगवान सत्यनारायण की कथा को अब सुनना चाहिए। जो भी भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनता है, भगवान उसको मनवांछित फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।